हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेविड चेस ट्रिक्स। आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू। ह्यूमन मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से विभाजित किया गया कितने पार्ट्स में? तो इसका आंसर क्या होगा? टू। आंसर टू मतलब थ्री पार्ट्स, तीन भाग में बांटा गया है। देखिए, द ह्यूमन ब्रेन हैज़ द थ्री मेजर पार्ट्स नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मानव मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग हैं, अर्थात अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर टू, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज। मतलब हिंदी में, मनुष्य में उत्तक जहां जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टू नर्व्स, मतलब तंत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर थ्री, द वेट ऑफ द ब्रेन इन द अडल्ट ह्यूमन इज अबाउट। कितना होता है अडल्ट ह्यूमन में? तो इसका आंसर वन होगा। 1250 से 1350 ग्राम होता है। ठीक है, इसका आंसर वन होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम, फोर नंबर। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? तो सेरिब्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट सर्व्स एज ए रिले स्टेशन। अब सर्व्स एज ए रिले स्टेशन बिटवीन किसके किसका? बॉडी एंड सेरिब्रम। तो मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग में से कौन सा शरीर और सेरिब्रम के बीच रील स्टेशन के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा थैलेमस। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा थ्री, थैलेमस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। मस्तिष्क का मुख्य विचार भाग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फोर ब्रेन को, अग्र मस्तिष्क को, जो आगे भाग में होता है, फोर ब्रेन को बोलते हैं उसको। ओके, देखिए, द ब्रेन हैज थ्री मेजर पार्ट्स नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग हैं, अर्थात अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसे और एक उसका पॉइंट है, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क का मुख्य विचार भाग अग्र मस्तिष्क को कहते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डज नॉट हैव द नर्व सिस्टम। अब निम्नलिखित में से किस प्राणी का तंत्रिका तंत्र नहीं है? तो किसका नहीं है? थ्री का, अमीबा का। अमीबा का कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा फोर, ये सभी है। सेरिब्रम भी है, क्रेनियम भी है और हाइपोथैलेमस भी है। तो क्या है? ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका फोर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फ्लोइंग लिविंग बींग डज नॉट हैव द ब्रेन बट हैज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में मस्तिष्क नहीं होता लेकिन श्रवण अंग होता है? तो क्या होगा उसका आंसर? स्टारफिश। स्टारफिश में क्या होता है? मस्तिष्क नहीं होता लेकिन श्रवण अंग होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइक इज कॉल्ड। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे सीधी रेखा में चलना या बाइक चलाना, डैश कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम बोलते हैं उसको। ठीक है, सेरिबेलम जो उसका संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम। देखिए, फिजिकल फंक्शंस आर मेड पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिब्रम। हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। और सेरिब्रम नामक पश्चिम मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण शारीरिक कार्य संभव हो जाते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। यह स्वैच्छिक कार्यों में सटीकता के लिए जिम्मेदार है, मतलब कोई कार्य को एकदम सही तरीके से करने में यह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में श्रवण गतिविधियों का केंद्रीय नियंत्रण डैश है, किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, अब रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, प्रत्यवाती क्रियाएं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? 2 स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, मानव में अल्जाइमर रोग किसकी कमी से जुड़ाव से है? अल्जाइमर रोग किसकी कमी से जुड़ाव से होता है? तो इसका एसिटिलिकोलाइन के साथ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ, ईईजी की गतिविधि रिकॉर्ड करता है, कौन रिकॉर्ड करता है? ब्रेन रिकॉर्ड करता है, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान के नियमन के लिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा 3, हाइपोथैलेमस। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, द एक्वेटिक एनिमल विद द मोस्ट डेवलप्ड इंटेलिजेंस इज, सबसे विकसित बुद्धि के साथ जलीय प्राणी कौन सा है? तो क्या शार्क होता है, सबसे बुद्धिय प्राणी, विकसित होता है प्राणी है जल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मानव मस्तिष्क इसके लिए जिम्मेदार, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार? तो इसका आंसर सभी के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, थिंकिंग, चिंतन करना, दिल की धड़कन को विनियमित करना, शरीर में संतुलित करना, ये सब सभी है। देखिए और भी इसका पॉइंट्स हम बता रहे हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, मानव मस्तिष्क सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम से बना है। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट परफॉर्म्स हायर फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग, टच, विजन, हियरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा और यह स्पर्श, दृष्टि, श्रवण के साथ साथ भाषण, तर्क, सीखने और गति का नियंत्रण करने जैसे उच्च कार्यों को करता है ना। हम लोग छूते हैं, बोलते हैं, तर्क करते हैं, सीखने का कार्य सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है? ब्रेन के द्वारा किया जाता है। द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज टू कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। क्या सेरिब्रम का कार्य मांसपेशियों की गतिविधियों को समन्वय करना, आसान और संतुलन बनाए रखना। द ब्रेन स्टीम परफॉर्म्स मैनी ऑटोमेटिक फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड डाइजेशन। ब्रेन स्टेम कई स्वचालित कार्य करता है जैसे कि श्वास, हृदय गति, दिल की धड़कन, शरीर का तापमान, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, नींद और पाचन आदि कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द ह्यूमन रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का कम हिस्सा होता है, कौन सा कम हिस्सा होता है? तो मिड ब्रेन ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, कम हिस्सा होता है ब्रेन का। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? मिड ब्रेन, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19, इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, अब मेमोरी पावर कहाँ पाया जाता है? मानव मस्तिष्क में स्मृति शक्ति पाई जाती है किस जगह? तो सेरिब्रम में, प्रमस्तिष्क में। ओके, ऑप्शन 2 होगा सेरिब्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है। नंबर ऑफ बोन्स ऑन द फेस, चेहरे पर हड्डियों की संख्या 14 है। नंबर ऑफ रिब्स, पसलियों की संख्या 12 है, 12 जोड़े। नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड की संख्या 33 है, 33। नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल कितना है? मानव खोपड़ी की हड्डियों की संख्या 26 है। तो इसका आंसर क्या है? नॉट करेक्ट, सही नहीं है। कौन सा? तो इसका आंसर होगा 4, नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो पढ़ाई करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और भी मेरे वीडियोज़ टॉपिक पर आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर हम वीडियो बनाए हैं, हमारा वीडियो आते रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन पर। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक का और भी वीडियोज़ चाहिए पूरे जीएस में। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।